अभी आप में से ना काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो ऐसे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट को जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, यानी कि 2020 कोविड और लॉकडाउन वाला पीरियड। लेकिन इन 5 सालों में मार्केट के डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। जो आपकी पहले स्ट्रैटेजीज़, जो आपका पहले रिस्क मैनेजमेंट होता था, ये सारी चीज़ें आज मार्केट में काम नहीं करेगी, क्योंकि अब कुछ ही महीनों में आने वाला है 2026 एंड 2026 में अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी को अपनी कंटिन्यूएशन में रखना है, तो आप मार्केट को कैसे समझेंगे, कैसे इसको ट्रेड करेंगे, आइए आज इस वीडियो में इसकी बात करते हैं। एंड अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तब ये चीज़ आपको काम आएंगी, एंड अगर आप एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तब भी ये चीज़ आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 पॉइंट से जो आपको 2026 में अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के अंदर चेंज करने चाहिए। तो नंबर 1 रूल आपको जो यहाँ पर फॉलो करना है वो है कि आपको स्टिक रहना है कोई भी एक ही मार्केट के ऊपर। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो या इंडियन मार्केट कर रहे हो, क्योंकि अक्सर लोग कैसे करते हैं कि सुबह इंडियन मार्केट करेंगे, दोपहर को क्रिप्टो और शाम में फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करेंगे। तो ये चीज़ अब मार्केट में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल नहीं मिलने वाली है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट के डायनामिक्स, आरबीआई के रूल्स, सेबी के रूल्स से कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं, जिसके कारण आपका प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है। बट अगर आप एक ही मार्केट पे फोकस करोगे, अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो स्टिक रहो, आप प्रॉप ट्रेडिंग पे करो, एंड अगर क्रिप्टो कर रहे हो तो स्टिक रहो वहीं पे, क्योंकि हर मार्केट का अपना अपना एक डिमेंशन है, हर मार्केट का अपना अपना एक रूल है, हर मार्केट के अपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, वहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिफरेंट होती है। तो आप एक स्ट्रैटेजी लेके अगर आप एक ट्रैक को पकड़ के सारे मार्केट्स में प्रॉफिटेबल होना चाहोगे तो विच इज़ आज के मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ है, डिफरेंट माइंडसेट है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो हर मार्केट के अंदर। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सिर्फ एक ही मार्केट के ऊपर स्टिक रहो। एंड 2026 आने से पहले पहले आप लोगों को एक ही मार्केट के अंदर मास्टरी करनी है। वो जैकी चैन का एक कोट है कि आपको 10 स्टेप सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप की 10 बार प्रैक्टिस करो, जहाँ से आप उसी में परफेक्ट हो जाओ। तो एक ही मार्केट अगर आप करोगे तो आप उसमें परफेक्ट बन सकते हो। अब दूसरी जो चीज़ है, जो बहुत से ट्रेडर्स इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, दैट इज़ ट्रेडिंग जर्नल। आप लोग एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए। बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अपने ट्रेड्स को नोट डाउन करें, कोई डिजिटल फॉर्मेट में या नोटबुक पेन के ऊपर। आप अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स लें, अपने जो बैक टेस्टिंग की है, आपने जो एनालिसिस किया है, वो ट्रेड में आपका लॉजिक क्या था, क्या आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। उसके बाद आपने जो भी ट्रेड के पीछे के लॉजिक, साइकोलॉजी आपकी थी, इसके बारे में आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि क्या आपने जो प्रीवियस ट्रेड्स लिए थे वो आपके सही थे या गलत थे, आपकी साइकोलॉजी कहाँ डिस्टर्ब हुई, आपका ट्रेड लॉजिक और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस थर्ड पॉइंट के ऊपर जिसको बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 3 मिनट्स पे काम करती है, 5 मिनट पे काम करती है, 15 मिनट पे काम करती है, तो बहुत सारे ट्रेडर बस उतना ही चार्ट देखते हैं, 3 मिनट 5 मिनट, आपकी जो भी परफेक्ट एक स्ट्रैटेजी आप लोग ने बनाई है। बट अगर 2026 में आपको प्रॉफिटेबल रहना है लॉन्ग टर्म तक, एंड लॉन्ग टर्म तक आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस, या इसको टॉप डाउन एनालिसिस भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे, पहले 3 मंथ्स, 1 मंथ, उसके बाद 1 वीक, 1 डे, और उसके बाद आपकी जो भी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से जब आप ट्रेड करोगे तब जाके आप लोग इसके अंदर एक परफेक्ट हो सकते हो, और इसके अंदर तब जाके आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग 2026 में कर सकते हो। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने से आपके पास मल्टीपल रीजंस आएंगे, आपके पास एक ट्रेंड का क्लियर डायरेक्शन रहेगा, आपके पास और भी बहुत सारे एजेस रहेंगे जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। अभी तक हम लोग हमारे कैपिटल का 5 या 10% तक ट्रेड के हिसाब से रिस्क करते चल रहे थे, लेकिन मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी चेंज हो रही है, नए ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको हमारे रिस्क मैनेजमेंट में 1% पर ट्रेड का ही रिस्क लेना है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओ। 2026 में ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंसिडर करके चलनी है। एंड अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हम लोग डे 1 से इस चीज़ को सीख रहे हैं, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि मैं अक्सर ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देता हूँ, या फिर
मेरा जो पहला ही ट्रेड होता है, जब मैं अगर प्रॉफिट में आ जाऊँ तब मैं सेकंड ट्रेड लेके उसको ओवर रिस्क कर लेता हूँ, ओवर वैल्यूएशन ले लेता हूँ। अपने ट्रेडिंग पे इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग आज प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग फोमो कर जाते हैं। मार्केट मूव कर रहा है तो हमको लगता है कि यार यहाँ से अब ये बहुत ऊपर चला जाएगा, या फिर ये इतना ऊपर आ गया है तो और कितना ही ऊपर जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। सेकंड चीज़ के अंदर आ जाती है रिवेंज ट्रेडिंग के। मान लो कि मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ गया या पहला ट्रेड लॉस में आ गया, तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में हम इतने लॉसेस कर देते हैं कि अकाउंट ही हमारा लिटरली ब्लो हो जाता है। तो ये चीज़ों को हमको ख्याल में रख के चलना है 2026 के अंदर। तो जो हमने पहले 4 पॉइंट सीखे, वो 4 पॉइंट लिटरली मार्केट में सिर्फ 20% काम करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। बट जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो है पूरी 80%, मतलब 80% आप लोगों को साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहना है। तो एक बार वापस से हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। हमने सीखा कि ट्रेडिंग के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करके चलना है, कोई एक मार्केट में स्पेशलाइजेशन करके हमको प्रॉफिटेबल होना है, रिस्क मैनेजमेंट जो है अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, और मेनली हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करना है 2026 के हिसाब से। एंड अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपका 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तय। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको प्रॉफिटेबल जर्नी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप हमारा नंबर है, इंस्टाग्राम पे आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।